तो जो व्हील प्रोफाइलिंग मशीन है इसके हमें लोडिंग सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग ये वाली वीडियो में बात करने वाले व्हील प्रोफाइलिंग मशीन के लोडिंग सीक्वेंस के बारे में। अभी लोडिंग सीक्वेंस हमें क्यों पता होना चाहिए, जबकि हमारी जो मशीन है ये ऑटोमेटिकली काम कर रही है, तो ऐसे केस में हमें लोडिंग सीक्वेंस क्यों पता होना चाहिए। इसके दो रीज़न होते हैं। मान लेते हैं हमारी जो मशीन है वो चल रही है और चलते चलते अचानक से जो मशीन है वो रुक गई, राइट। तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी, मशीन अभी रुक गई है, तो अभी जो ट्रेन होगी उसे हमें क्या करना होगा, मशीन से हटाना होगा, राइट। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे हटाएंगे, ऐसे केस में हटाने के लिए हमें अनलोडिंग सीक्वेंस, लोडिंग सीक्वेंस पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि जो मशीन है ये जब ये ऑटोमेटिकली काम करती है तो सिक्वेंशली ऑपरेट होते हैं सारे पार्ट्स। तो अगर सिक्वेंशली अगर सारे पार्ट्स अगर ऑपरेट होते तो हमें, अगर हम लोग मशीन को अगर हम लोग मैनुअली अगर ऑपरेट कर रहे तो ऐसे केस में वो जो सिक्वेंशियल जो ऑपरेशन है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। अगर हमें वो सिक्वेंशियल ऑपरेशन अगर पता नहीं होगा तो ऐसे केस में हो क्या सकता है, जो मशीन है ये डैमेज हो सकती है। मशीन डैमेज हो सकती है इन द सेंस, मतलब जैसे कि हमें मान लेते हैं पहला इंटरनल गाइड अंदर करना था, तो हमने क्या कर दिया, पहला जो स्लाइडिंग रेल है उसको हमने पीछे कर दिया, राइट। स्लाइडिंग रेल को पीछे कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये बेसिकली इम्प्रॉपर सीक्वेंस है जिसके वजह से हो क्या सकता है, ये जो मशीन है ये डैमेज हो सकती है। या फिर दूसरा रीज़न हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रेन है उसे हमें अगर निकालना है पूरी मशीन से अगर हमें ट्रेन को सेपरेट करना है मैन्युअली, तो ऐसे केस में हमें ये लोडिंग अनलोडिंग सीक्वेंस पता होना चाहिए, राइट। ऑटोमेटिकली तो मशीन ऑटोमेटिक जो होगा वो तो मशीन खुद ब खुद करेगी, ऑटोमेटिक जो भी होगा वो मशीन खुद ब खुद करेंगी। बट अगर हमें मैन्युअली करना हो, मान लेते जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली अपना काम कर रही है और अचानक से जो मशीन है वो रुक गई, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में हमें मैन्युअली मशीन को चलाना होगा और मैन्युअली चलाने के टाइम हमें लोडिंग अनलोडिंग सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहला रीज़न हो गया। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि जब हम लोग ये मशीन का मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तभी भी हमें बेसिकली लोडिंग अनलोडिंग सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस के टाइम हम लोग सारे जो पार्ट्स होते हैं उसको मूव करके देखते हैं, राइट। और अगर सारे पार्ट्स का अगर मूवमेंट अगर बराबर में होता है तो इसका मतलब हमारी जो मशीन है वो बराबर से चल रही है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मशीन के सारे पार्ट्स के बारे में। तो जैसे हमने बात किया था, यहाँ पर ये रोलर होता है, यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है रोलर। अभी जो रोलर होता है इस पर बेसिकली व्हील आके रुकता है और जब ये रोलर घूमता है तो ऐसे केस में जो व्हील है वो भी घूमता है। यहाँ पर भी ये रोलर है और यहाँ पर भी ये रोलर है। तो टोटल हमें कितने रोलर मिल रहे हैं, टोटल हमें 4 रोलर मिल रहे हैं। अब ये जो रोलर्स जो होते हैं ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, मूवेबल आर्म्स के साथ। ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसे मूवेबल आर्म बोलते हैं, इसे मूवेबल आर्म। यहाँ पर ये मूवेबल आर्म और यहाँ पर ये मूवेबल आर्म, 4 रोलर है तो 4 हमें मूवेबल आर्म्स मिल रहे हैं। अभी जो मूवेबल आर्म्स है ये बेसिकली ऊपर नीचे होते हैं, राइट, इसलिए इसको बोला जाता है मूवेबल आर्म। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है एरो की टिप, इससे बेसिकली बोला जाता है एक्सटर्नल सपोर्ट। यहाँ पर भी हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है एक्सटर्नल सपोर्ट, राइट। अब जो एक्सटर्नल सपोर्ट होता है ट्रेन को एक्सटर्नली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी जो बीच में हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है इंटरनल गाइड। अभी इंटरनल गाइड के आजू बाजू क्या लगा रहता है, लेटरल गाइड लगा होता है। आई मीन ये इंटरनल सपोर्ट होता है, सॉरी, ये जो अंदर जो लगा है ये और ये वाला है ये एक्सटर्नल सपोर्ट है, और ये जो बीच में जो लगा है इसे बोला जाता है पूरे को इंटरनल सपोर्ट। अभी इंटरनल सपोर्ट से क्या निकलता है, लेटरल गाइड निकलता है। यहाँ से कुछ इस तरीके से लेटरल गाइड निकला और यहाँ से कुछ इस तरीके से लेटरल गाइड निकला, राइट। फिर लेटरल गाइड के बारे में हमने डिस्कस किया, इंटरनल सपोर्ट के बारे में बात किया। अभी यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये पार्ट में क्या होता है, जो मेजरिंग टूल और जो मेजरिंग टूल और जो कटिंग टूल होता है वो ये वाले पार्ट में होता है। इसे बेसिकली बोला जाता है टूल बॉक्स। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसे बोला जाता है टूल बॉक्स, जिसमें मेजरिंग टूल और कटिंग टूल होता है। अभी इसमें से मेजरिंग टूल क्या होता है, मेजरिंग टूल में बेसिकली 2 प्रोब्स होते हैं जो कि निकलते हैं बाहर, और वो क्या करते हैं, व्हील का जो डायमीटर होता है उसे चेक करने का काम करते हैं। तो इसे बेसिकली बोला जाता है मेजरिंग टूल, और इसी के अंदर होता है कटिंग टूल, राइट। तो ये सारे पार्ट से अभी बात करते हैं लोडिंग सीक्वेंस के बारे में। तो लोडिंग सीक्वेंस में अगर हम लोग देखें पहला क्या होगा, जस्ट होल्ड ऑन। तो लोडिंग सीक्वेंस के बारे में बात करना है। रोलर विल कम इन कांटेक्ट विथ द व्हील। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रेन है वो कहाँ पर आएगी, जो ट्रेन है ये पूरी मशीन के ऊपर आएंगी। तो जब ट्रेन पूरी मशीन के ऊपर आ जाएंगी तो ऐसे केस में जो रोलर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो रोलर है 1 2 3 4, ये किसके कांटेक्ट में आएंगे, व्हील के कांटेक्ट में आएंगे। तो ये रोलर व्हील के कांटेक्ट में आ गए। फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सटर्नल सपोर्ट विल कम फ्रॉम आउटसाइड। जो एक्सटर्नल सपोर्ट होगा वो बाहर से आएगा, मतलब ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट होगा, ये एक्सटर्नल सपोर्ट क्या होगा, ये एक्सटर्नल सपोर्ट ऑपरेट होगा, राइट। ये एक्सटर्नल सपोर्ट ऑपरेट होगा। तो जब ये एक्सटर्नल सपोर्ट ऑपरेट होगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ट्रेन है उसे एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाएगा, राइट।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एक्सटर्नल सपोर्ट ऑपरेट होगा, फिर उसके बाद जो आर्म्स होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, आर्म्स विल गेट अप, दैट इज आर्म्स विल गो इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, और जो स्लाइडिंग रेल होगी वो पीछे की तरफ जाएंगी। मतलब ये जो आर्म्स हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो आर्म्स जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी आर्म ऊपर की तरफ जाएगा, और जो स्लाइडिंग रेल होगी वो पीछे की तरफ जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आर्म्स ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसे केस में जो स्लाइडिंग रेल है वो पीछे की तरफ जाती है, राइट। यहाँ पर ये जो रेल हमें जो दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है स्लाइडिंग रेल। ये जो रेल होती है इसे बोला जाता है स्लाइडिंग रेल, जो कि स्लाइड कर रही होती है, राइट। तो जो स्लाइडिंग रेल होगी पीछे की तरफ जाएंगी, स्लाइडिंग रेल पीछे की तरफ। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखिए व्हील कहाँ पर है, स्लाइडिंग रेल पे, तो जो स्लाइडिंग रेल होगी वो पीछे की तरफ जाएंगी, राइट। जो स्लाइडिंग रेल होगी पीछे की तरफ जाएंगी। फिर उसके बाद जो आर्म्स होगा वो नीचे की तरफ आएगा, आर्म्स नीचे की तरफ आएगा। फिर उसके बाद जो होल्ड ऑन डिवाइस होगा उसको हम लोग लगा देंगे। तो ये जो आर्म्स हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो आर्म्स है, ये जो आर्म्स है मूवेबल आर्म्स से नीचे की तरफ आएगा, राइट। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, होल्ड ऑन डिवाइस लगा देंगे, होल्ड ऑन डिवाइस लगा देंगे, होल्ड ऑन डिवाइस है। तो ये जो होल्ड ऑन डिवाइस है इसको हम लोग लगा देंगे। होल्ड ऑन डिवाइस हमने लगा दिया। अभी क्या बचा है, होल्ड ऑन डिवाइस हम लोग लगा देंगे, राइट। आर्म्स नीचे की तरफ आएगा, होल्ड ऑन डिवाइस अप्लाई हो जाएगा। नाउ इंटरनल सपोर्ट विल रेज। अब जो इंटरनल सपोर्ट होगा वो रेज होगा। ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये है इंटरनल सपोर्ट। जैसे हमने बात किया, ये जो इंटरनल सपोर्ट है ये ऊपर की तरफ उठेगा, जिसकी वजह से होगा कि जो लैटरल गाइड है वो बाहर की तरफ आएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने बात किया, जो इंटरनल सपोर्ट है वही राइज इंक्रीज होगा, ऊपर की तरफ आएगा, और जो लैटरल गाइड है वो बाहर आएगा, और जो रोलर है वो क्या हो जाएगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली लोडिंग सीक्वेंस होता है, लोडिंग साइकिल होती है। अभी जो अनलोडिंग साइकिल होती है ये इसकी अपोजिट होती है। तो लोडिंग साइकिल में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहला जो रोलर होगा वो किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, व्हील के कॉन्टैक्ट में, रोलर व्हील के कॉन्टैक्ट में आएगा। फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल सपोर्ट है वो आएंगे बाहर से। फिर उसके बाद जो आर्म है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो स्लाइडिंग रेल है पीछे की तरफ जाएंगी, राइट। तो पहला रोलर व्हील के कांटेक्ट में आएगा, फिर एक्सटर्नल सपोर्ट लगेगा, आर्म्स ऊपर की तरफ जाएगा, और जो स्लाइडिंग रेल होगी पीछे की तरफ जाएंगी। फिर उसके बाद जो आर्म्स है वो नीचे की तरफ आएगा, और होल्ड ऑन डिवाइस हम लोग लगाएंगे। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा, जो इंटरनल सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ आएगा, और जो लेटरल गाइड है बाहर निकलेगा, और जो रोलर और लेटरल गाइड बाहर निकलेगा, और फिर उसके बाद जो रोलर है वो क्या हो जाएंगे, रोटेट होना चालू हो जाएंगे। तो वंस अगेन अगर हम लोग ये वाली फिगर से देखें, तो जैसे कि हमने बात किया था, जो रोलर्स होगा व्हील के कांटेक्ट में आएगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो रोलर हमें जो दिखाई दे रहा है, चारों रोलर व्हील के कांटेक्ट में आएंगे, ये रोलर्स व्हील के कांटेक्ट में आएंगे। फिर उसके बाद ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट है ये लगेगा। एक्सटर्नल सपोर्ट लगने के बाद होगा क्या, जो मूवेबल आर्म है, जैसे हमने बात किया एक्सटर्नल सपोर्ट लगेगा। फिर उसके बाद जो आर्म्स होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर जैसे ही आर्म्स ऊपर की तरफ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आर्म्स ऊपर की तरफ जाएगा तो जो स्लाइडिंग रेल होगी पीछे की तरफ जाएंगी। मतलब ये जो आर्म्स हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हमने बात किया था, ये आर्म्स होता है। तो ये आर्म्स, जैसे ही आर्म्स ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे केस में जो स्लाइडिंग रेल है वो कहाँ पर जाएंगी, स्लाइडिंग रेल पीछे की तरफ जाएंगी। स्लाइडिंग रेल पीछे की तरफ चले गई, फिर उसके बाद होगा क्या, जो पूरा जो व्हील है किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ये रोलर्स के कांटेक्ट में आ जाएगा। जो व्हील है पूरे रोलर्स के कांटेक्ट में आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अब जो आर्म्स है वो नीचे की तरफ जाएगा। जैसे हमने बात किया, जब आर्म ऊपर की तरफ जाएगा, आर्म्स ऊपर की तरफ जाएगा, स्लाइडिंग रेल पीछे की तरफ आएंगी, जो व्हील है रोलर के कांटेक्ट में आएगा। फिर उसके बाद जो आर्म्स है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट। आर्म्स नीचे की तरफ आने के बाद होल्ड ऑन डिवाइस लगा देंगे। फिर उसके बाद जो इंटरनल सपोर्ट है वो आएगा, राइट। इंटरनल सपोर्ट आएगा, जैसे हमने बात किया, ये जो इंटरनल सपोर्ट है ऊपर की तरफ आएगा, लेटरल गाइड बाहर निकलेगा, और फिर उसके बाद होगा क्या, जो व्हील प्रोफाइलिंग है वो स्टार्ट हो जाएंगी। मेजरमेंट पहला होगा, फिर व्हील प्रोफाइलिंग स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। और जो जैसे कि हमने बात किया, जो लेटरल गाइड है वो ऊपर की तरफ आएगा, इंटरनल सपोर्ट ऊपर की तरफ आएगा, लेटरल गाइड बाहर की तरफ निकलेगा, और जो रोलर है वो रोटेट होना चालू हो जाएगा, व्हील घूमना चालू हो जाएगा। अभी अनलोडिंग साइकिल में होगा क्या, सबसे पहला जो लेटरल गाइड है, जैसे हमने बात किया अपोजिट होगा इसका, जो लेटरल गाइड होगा वो अंदर की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद जो होल्ड ऑन डिवाइस है उसको निकालेंगे। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सब सेम ही होने वाला है। जो लेटरल गाइड हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो लेटरल गाइड है ये अंदर की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद जो होल्ड ऑन डिवाइस है उसे हम लोग निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये बेसिकली लोडिंग सीक्वेंस और अनलोडिंग सीक्वेंस होता है हमारी मशीन में। तो अगर हम लोग फिर से एक बार समराइज करें, तो लोडिंग सीक्वेंस में होगा क्या, सबसे पहले जो रोलर हमें जो दिखाई दे रहा है, जो रोलर है व्हील के कांटेक्ट में आएगा। अब ये जो रोलर है व्हील के कांटेक्ट में आया, फिर उसके बाद होगा क्या, ये जो मूवेबल आर्म होगा, ये रोलर सबसे पहले व्हील के कांटेक्ट में आएगा। फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल सपोर्ट होगा वो ट्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सबसे पहला ये रोलर, फिर उसके बाद एक्सटर्नल सपोर्ट, राइट। तो सबसे पहला जो रोलर है व्हील के कांटेक्ट में आएगा, फिर उसके बाद ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट है क्या करेगा,
ट्रेन को एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद जो मूवेबल आर्म्स होगा वो ये ऊपर की तरफ जाएगा, स्लाइडिंग रेल कैसे आएंगी पीछे की तरफ जाएंगी। फिर उसके बाद होगा क्या, ये जो मूवेबल स्लाइडिंग रेल जब पीछे की तरफ चले जाएंगी तो ऐसे केस में जो व्हील है रोलर के कांटेक्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद होगा क्या, ये जो मूवेबल आर्म है वो नीचे की तरफ आएगा। मूवेबल आर्म जब नीचे की तरफ आएगा तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, होल्ड ऑन डिवाइस लगाएंगे। फिर उसके बाद होगा क्या, यहाँ पर ये जो इंटरनल जो जैसे कि हमने बात किया, हाँ, जब आर्म्स नीचे आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्म्स जब नीचे आ जाता है तो ऐसे केस में होता क्या है, हम लोग होल्ड ऑन डिवाइस लगा देते हैं, राइट। और ये जो इंटरनल जो सपोर्ट है ये लास्ट में ऑपरेट होता है, राइट। फिर उसके बाद ये इंटरनल सपोर्ट ऊपर की तरफ आएगा, लेटरल गाइड बाहर की तरफ आएगा, और जो रोलर है वो क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा, और जो व्हील है वो भी घूमने लगेगा। अभी यहाँ पर एक और एक चीज़ अगर हम लोग नोट करें तो कुछ स्टेटस होते हैं, अगर वो स्टेटस अगर पूरी तरीके से ग्रीन हो गए तभी जो ट्रेन है उसको हम लोग मशीन से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, जो ट्रेन होती है वो हमारी मशीन में आके लगती है, जो ट्रेन होती है वो हमारी ये मशीन में आके लगती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो व्हील जो लगा है, जैसे यहाँ पे व्हील जो लगा है तो ये व्हील के बदले क्या ट्रेन आके लगेंगी, राइट। तो ये जो ट्रेन होती है, ट्रेन जो होती है मशीन में आके लगती है। अभी जो ट्रेन है उसे हमें मशीन से निकालना है, राइट। तो ट्रेन को मशीन से निकालने के लिए यहाँ पर ये जो कुछ जो स्टेटस हमें जो दिखाई दे रहे हैं, ये अगर ग्रीन अगर होते तो ऐसे केस में जो अनलोडिंग साइकिल है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और जो ट्रेन है उसको हम लोग मशीन से निकाल सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर हमें ट्रेन को मशीन से अगर निकालना है तो ऐसे केस में जो अनलोडिंग साइकिल है वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अनलोडिंग साइकिल अगर इनकम्प्लीट है तो ऐसे केस में होगा कि जो ट्रेन है उसको हम लोग मशीन से नहीं निकाल सकते, राइट। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें क्या क्या स्टेटस होना चाहिए, सबसे पहला अगर हम लोग देखें लिफ्टिंग आर्म इन लो पोजीशन। लिफ्टिंग आर्म मतलब जैसे कि जो मूवेबल आर्म है वो लो पोजीशन में होना चाहिए, नीचे वाले पोजीशन में होना चाहिए। आई मीन ये लेफ्ट आर्म है, नॉट लिफ्टिंग आर्म। यहाँ पर ये जो लेफ्ट आर्म है वो लोअर पोजीशन पे होना चाहिए, जो राइट आर्म है वो भी लोअर पोजीशन पे होना चाहिए, जो इंटरनल सपोर्ट है वो भी लोअर पोजीशन पे होना चाहिए, जो रेल है वो फॉरवर्ड पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब जैसे कि हमने बात किया था, जब व्हील प्रोफाइलिंग होती है, जब व्हील रोलर के कांटेक्ट में आता है तो जो स्लाइडिंग रेल है वो पीछे की तरफ चले जाती है। तो ऐसे केस में जो स्लाइडिंग रेल है वो पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो स्लाइडिंग रेल है वो फॉरवर्ड पोजीशन में होना चाहिए। लेफ्ट एक्सटर्नल सपोर्ट ये लो पोजीशन में होना चाहिए, राइट एक्सटर्नल सपोर्ट ये भी लो पोजीशन में होना चाहिए। जैसे हमने बात किया था दो एक्सटर्नल सपोर्ट होते हैं हमारे पास, जैसे कि ये वाली फिगर अगर हम लोग देखें, हमारे पास दो एक्सटर्नल सपोर्ट होते हैं। जैसे हमने बात किया था दो एक्सटर्नल सपोर्ट है, एक एक्सटर्नल सपोर्ट यहाँ पर है और एक एक्सटर्नल सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो दो एक्सटर्नल सपोर्ट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें लेफ्ट साइड में हमें मूवेबल आर्म दिखाई दे रहा है, राइट साइड में हमें मूवेबल आर्म दिखाई दे रहा है। फिर ये स्लाइडिंग रेल हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि हमने बात किया। तो जैसे हमने बात किया जो इंटरनल सपोर्ट है वो लोअर पोजीशन पे होना चाहिए, जो रेल है वो फॉरवर्ड पोजीशन पे होना चाहिए। लेफ्ट एक्सटर्नल सपोर्ट लोअर पोजीशन पे, राइट एक्सटर्नल सपोर्ट ये भी लोअर पोजीशन पे होना चाहिए। होल्ड ऑन डिवाइस सेफ्टी पोजीशन पे होना चाहिए। लेफ्ट लेटरल गाइड ये बैकवर्ड पोजीशन पे होना चाहिए, राइट लेटरल गाइड ये भी बैकवर्ड पोजीशन पे होना चाहिए। अभी यहाँ पर लेटरल गाइड क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लेटरल गाइड के बारे में, ऑब्वियसली हमने बात किया है। यहाँ पर ये इंटरनल सपोर्ट है, अभी इंटरनल सपोर्ट में से दो लेटरल गाइड निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है। तो ये वाला जो लेटरल गाइड होता है ये लेफ्ट पोजीशन वाला होता है, ये वाला जो लेटरल गाइड होता है ये राइट पोजीशन वाला होता है। तो जो लेटरल गाइड है ये अंदर के तरफ चले जाना चाहिए, ये वाला जो लेटरल गाइड है ये भी अंदर के तरफ इंटरनल सपोर्ट में चले जाना चाहिए। इंटरनल सपोर्ट भी क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। तो ये है क्या, ये सारे के सारे मतलब स्टेटस क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। ये सारे के सारे स्टेटस क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, तब जाके जो मशीन है उसकी अनलोडिंग साइकिल पूरी तरीके से कंप्लीट हुई है। मशीन की अनलोडिंग साइकिल कंप्लीट हुई है, इसका मतलब जो मशीन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मशीन है उसको हम जो ट्रेन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीन से निकाल सकते हैं। तो मशीन रेडी फॉर शंटिंग, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया सारी के सारी जो स्टेटस है क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। जो लेफ्ट आर्म है लो पोजीशन में, राइट आर्म लो पोजीशन में, इंटरनल सपोर्ट लो पोजीशन में, रेल फॉरवर्ड पोजीशन में, एक्सटर्नल सपोर्ट लो पोजीशन में, राइट एक्सटर्नल सपोर्ट ये भी लो पोजीशन में। होल्ड ऑन डिवाइस ये सेफ्टी पोजीशन में होना चाहिए। लेफ्ट लैटरल गाइड बैकवर्ड पोजीशन में, राइट लैटरल गाइड ये भी बैकवर्ड पोजीशन में होना चाहिए। जब ये सारी के सारे स्टेटस फुलफिल हो गए तो ऐसे केस में हमें ग्रीन लाइट मिलेंगी। ग्रीन लाइट मिलेंगी इसका मतलब जो ट्रेन है उसको हम लोग मशीन से निकाल सकते हैं, ट्रेन की हम लोग शंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सपोर्ट। एक्सटर्नल सपोर्ट का क्या काम होता है, हाँ एक्सटर्नल सपोर्ट का क्या काम होता है मैं बता देता हूँ। जो एक्सटर्नल सपोर्ट होता है वो क्या करता है, जस्ट होल्ड ऑन।
अरे यार हाँ, जो एक्सटर्नल सपोर्ट होता है क्या करता है, ट्रेन को कुछ इस तरीके से एक्सटर्नली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसे एक्सटर्नल सपोर्ट क्यों बोला जा रहा है, इसे एक्सटर्नल सपोर्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये बेसिकली एक्सटर्नल पार्ट है। ये जो है ये ट्रेन का एक्सटर्नल पार्ट है। ये हमने बोगी में बात किया था, बोगी की जब हम लोग बोगी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर ये हमें ट्रेन का व्हील दिखाई दे रहा है, और ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये एक्सटर्नल पार्ट है, ये एक्सल साइड का है, राइट। तो ये एक्सटर्नल पार्ट है और ये एक्सटर्नल पार्ट को ये बेसिकली सपोर्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला डिवाइस। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सटर्नल सपोर्ट, राइट। तो ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट है ये लोअर पोजीशन पे होना चाहिए, तब जाके होगा क्या, ये सारे के सारे जो स्टेटस हो गए वो क्या हो गए, वो ग्रीन हो गए। और सारे के सारे जब ये स्टेटस ग्रीन हो गए, जैसे हमने बात किया सारे के सारे जो स्टेटस है वो ग्रीन हो गए, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ट्रेन है उसको हम लोग मशीन से हटा सकते हैं, ट्रेन को हम लोग शंटिंग करवा सकते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे जो स्टेटस है वो क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। अभी एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, ये हमने बात किया, अभी हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो हाँ, यहाँ पर ये होता है हमारा जो कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल जो होता है उसमें ये इमरजेंसी बटन होता है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो ये वाला हमारे पास की होता है। साइकिल को अगर इस लोडिंग साइकिल को स्टार्ट करना हो तो ये वाला की होता है, राइट। यहाँ पर जब हम लोग इस पर प्रेस करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, ऑटोमेटिक ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक स्टेशन ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब जो लोडिंग सीक्वेंस है, जैसे हमने बात किया था, जो व्हील होगा रोलर के कॉन्टैक्ट में आएगा, राइट। जैसे कि हमने बात नहीं किया था, जो व्हील होगा वो क्या होगा, रोलर के कांटेक्ट में आएगा। फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल सपोर्ट होगा वो आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो मूवेबल आर्म होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, वैसे जैसे जाएगा तो ऐसे केस में जो स्लाइडिंग रेल होगी वो क्या हो जाएंगी, पीछे की तरफ चले जाएंगी, स्लाइडिंग रेल पीछे की तरफ चले जाएंगी, जैसे कि हमने बात किया था। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, होल्ड ऑन डिवाइस लगाएंगे, राइट। ये जो लोडिंग सीक्वेंस जो अनलोडिंग सीक्वेंस है याद रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर इसको एक बार अगर हम लोग याद रख लेते हैं तो ये पूरे मशीन का जो ऑपरेशन होगा वो हमें समझ में आ जाएगा, राइट। तो फिर जैसे कि हमने बात किया, फिर उसके बाद ये हमने बात किया, यहाँ पर हम लोग कीज़ के बारे में बात कर रहे थे, सारे कीज़ के बारे में। हाँ, डोर ओपन के लिए ये वाली की होती है। एक बटन होता है जिसे बोला जाता है जॉक का, जब उसको हम लोग प्रेस करेंगे तो ऐसे केस में मैनुअल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिक स्टार्ट बटन के लिए ये वाला की होता है, स्पिंडल स्टार्ट के लिए, स्पिंडल फीड के लिए, स्पिंडल स्टार्ट स्टॉप इसके लिए होता है। और यहाँ से मशीन को स्टार्ट स्टॉप करता है और की से जो मशीन होती है स्टार्ट होती है। तो ये हमने बात किया मशीन के बारे में, मशीन के लोडिंग अनलोडिंग साइकिल के बारे में। इन केस अगर कुछ ये मशीन के साथ एसोसिएटेड अगर कुछ पॉइंट्स होते तो उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे।